हाय गाइस, आइए आज हम लोग देखते हैं कि हमें जो अखंड जोत जलाना होता है तो उसकी बाती हमें कैसे बनानी होती है ताकि हमारा दीपक आराम से अच्छे से जलता रहे। तो दीपक की बाती देखिए बनाने के लिए दो तरह से बनती है, रुई से भी बनती है और फिर आप जो मौली धागा आती है उससे भी बनती है। लेकिन ध्यान देना है कि जो कॉटन वाली मौली धागा आती है उससे आप लोग बनाइएगा अखंड दीपक का बाती। तो देखिए जैसे कि अखंड दीपक इस तरह की बाती होती है, उसमें तो ये पेस्ट टाइप से लगा होता है, इसे खोल करके और हमें अखंड दीपक की बाती बनाने के लिए देखिए मौली धागा को इस तरह से लेना है। 3-4 बार आप ले लीजिए। आपकी जो अखंड दीपक की जो बीच का जो छेद है मतलब उसमें जितना आपका बत्ती घुस सकता है उतना मोटा आप मौली धागा लीजिएगा। 3-4-5 बार जितने बार भी हो, ताकि उसमें वो देखिए जैसे घुसा रही हो तो ये टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से हमें धागा को लेकर के बीट करके उसके बाद हमें उसमें लगाकर फिर हमें उसे कस देना है, क्योंकि नहीं अगर कसेंगी नहीं तो उसमें से घी आपका रिश्ते रहेगा, इसलिए इस तरह से हमें कस देना है। और यदि रुई से बनाती हैं तो रुई से भी देखिए हम लोग बना सकते हैं। रुई को भी ले करके ऐसे, जैसे कि रुई की आप लंबी बाती अपने घर में बना लीजिए, या तो फिर मार्केट की भी बाती है आती है लंबी, तो मार्केट वाली बाती में आपको फिर से उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से दीपक की बाती बनाने के बाद से हमें घी भर लेना है, पूरा घी भर करके हमें, और उसके बाद से हमें दीपक प्रज्वलित करना है। और दीपक जब आप अखंड दीपक जलाएंगी तो इसके ऊपर एक शीशा आता है, तो उस शीशे को जरूर से लगा देना चाहिए ताकि किधर से भी हवा आए तो हवा लग के हमारी बाती बुझनी ना पाए, क्योंकि अखंड ज्योत की बाती बुझनी नहीं चाहिए। और इस तरह से अपने रात में सोने से पहले हमें उसमें घी भर देना है। उसके बाद देखिए यदि जब आपकी बाती छोटी होने लगती है, बाती तो खैर इतनी लंबी बनाइएगा कि 9 दिन तक चल सके, और यदि संयोग बस छोटा हो जाता है तो मैं इस तरह से सुई से ऊपर धीरे से खींचना होता है। या तो आप ऊपर से भी खींच सकती हैं या तो फिर नीचे से भी खींच सकती हैं। ये तो पहली विधि है। और दूसरी विधि ये है कि यदि आपको बुझने का डर है तो आप एक रुई की बाती लेकर अलग दीपक में इस लौ से जला करके रख दीजिएगा और उसके बाद तब आप बाती को खींचिएगा, ताकि यदि बुझ भी जाए तो उस दीपक की बाती से आप इसे जला दीजिए। फिर एक तीसरी उपाय ये भी है कि देखिए हमें इसमें धागा बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है कि देखिए धागा में इस तरह से जो बीटे रहते हैं तो उसमें जो बीच में होता है, बीच में से हमें इस तरह से मौली धागा को लपेट करके घुसा देना है। घुसाने के बाद से हमें लपेट देना है। तो इस तरह से हम लोग दीपक की बाती भी बढ़ा सकते हैं और दीपक की बाती को जला भी सकते हैं। तो और रुई की यदि है तो रुई में भी जिस विधि से मैं इसमें बताई हूँ उस विधि से आप रुई की बत्ती में भी वैसे ही कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें अखंड ज्योत की बाती को बनानी चाहिए और अखंड दीपक जलाना चाहिए दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोगों को यदि मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन कौन अखंड दीपक जलाता है हमें कॉमेंट कर